एमक्यूएम के धड़ों में इत्तेहाद की जानिब पहला कदम, मुत्तहिदा और पीएसपी के दरमियान मुलाकात। खालिद मकबूल ने कहा, मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए मुत्तहिद होने का वक्त आ गया। अगर जाली मरदमशुमारी और जाली वोटर लिस्ट बनाई गई तो कोई भी नहीं मानेगा। मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, हमें अपने जाती मफाद से हटकर सोचना होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक। एमक्यूएम ने 6 दिन बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल कहते हैं, 9 जनवरी को मरदमशुमारी, हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और महाजिर हुकूक के लिए हम अपने घरों से निकलेंगे। अहम तरीन मुजाहरे में तमाम जमातों को दावत देंगे। हमें कहा गया आप फेल हो गए, बिल्लों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मईशत तबाह की गई। मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर्स को रोकने की जरूरत है। इलेक्शन में जाने से इनकी टांगें कांप रही हैं। इलेक्शन का नाम सुनते ही इन पर खौफ तारी हो जाता है। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। आम आदमी की मुश्किलात में 200% इजाफा हुआ। आम जरूरी अशिया 45% महंगी हुई। तहरीक इंसाफ का मुल्क की मईशत पर वाइट पेपर। शौकत तरीन ने कहा, इख्तिदार में आकर क्या करना है, मुआशी प्लान तैयार कर लिया। हमारे दौर में हर शोबे में तरक्की हुई। इमरान खान किसी से मांगते हुए शर्म महसूस करते थे। हम्माद अजहर ने कहा, मईशत की बहाली के लिए आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। मईशत बेहतर करने के लिए मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। नून लीग ने पीटीआई का व्हाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क को दिवालिया की सतह पर ले जाने वाले व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। आपने जो बिजली और गैस महंगी की, उसके निर्ख व्हाइट पेपर में दर्ज क्यों नहीं? कोई भी पेपर आपकी मुआशी तबाही को सफेद नहीं कर सकता। हुकूमत का रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला। पहले दिन अमल दरामद ना हो सका। पंजाब और केपी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली रहीं। हुकूमत ने मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 और तमाम शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया था। वजीराबाद में इमरान खान को गोलियों के 3 और एक धात का टुकड़ा लगा। चेयरमैन पीटीआई पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। गोलियों के 10 हॉल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। पीटीआई के कारकुन मौजम गुंदल को सर के पीछे ऊंचाई से गोली लगी, जिससे उसकी मौत हुई। हमलावर नवीद को 6 रोजा रिमांड पर जेआईटी के हवाले कर दिया गया। इंतहा पसंद सहूनी वजीर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। बॉडीगार्ड्स और यहूदी इंतहा पसंदों के जत्थे के साथ क़िबला अव्वल के सहन में फिरता रहा। सऊदी दफ्तर खारजा ने बदतरीन इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 154 रन बना लिए। 295 रन का खसारा बाकी। कीवीज पहली इनिंग में 449 रन पर ढेर हो गए थे। अबरार अहमद ने 4, आगा सलमान और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ी आउट किए। बड़े खिलाड़ी का बड़ा इस्तकबाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब अल नसर ज्वाइन कर लिया। स्टेडियम आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हाउसफुल स्टेडियम अपने हीरो के लिए नारे लगाता रहा। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।